हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल डेकोरवे पर। आज की जो वीडियो है ना, वो किचन क्लीनिंग पे वीडियो है। मैं किचन को अपने किस तरीके से साफ़ रखती हूँ, किस तरीके से मैनेज करती हूँ। देखिए, इस कोरोना टाइम में हम सब औरतों के लिए ना घर संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि होता क्या है, हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, घर के इतने सारे काम हैं, कपड़े भी धोने हैं, घर को भी साफ़ रखना है, किचन को भी साफ़ रखना है, उसमें टाइम टाइम से हमें खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है। ना जाने ऐसे अनगिनत कितने सारे काम हैं जो हमें देखने होते हैं, और टाइम टाइम से बच्चों को खाना देना, हर किसी का ध्यान रखना, ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है। बस इन्हीं सब चीज़ों में हम उलझे रहते हैं, पूरा टाइम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। और उसके बाद बनाते बनाते क्या होता है, किचन इतना बिखर जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि वो भी हमें खुद ही करना पड़ता है। तो बस आज की जो वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने किचन को किस तरीके से साफ़ रखती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि किचन जो होता है ना, हमारा सबसे ज़्यादा जहाँ हम समय अपना बिताते हैं, वो होता है किचन। तो इसे तो साफ़ रहना ही है, और हमें रखना भी पड़ता है। रात को भी जब किचन का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं इसे साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि होता क्या है, अगर आप सुबह उठते हैं और किचन गंदा हो ना, तो मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर किचन साफ़ सुथरा होता है तो सुबह की चाय भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं जब भी रात को जब सोती हूँ ना, तो उससे पहले किचन को साफ़ करके सोती हूँ। ये जो लिक्विड मैं यूज़ कर रही हूँ ना साफ़ करने के लिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। मैं इस जो लिक्विड है ना सफाई करने वाला, उससे तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो आप भी यूज करें। इससे क्या है कि कोई भी ऑयल अगर बहुत ज़्यादा भी जम जाता है ना, जैसे आपका चिमनी वगैरह भी गंदा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इस लिक्विड से आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। बस स्प्रे करना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछ दें, एकदम क्लीन हो जाता है। तो डेली तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये कभी कभी यूज करती हूँ। इससे क्या है कि बीच बीच में किचन जो है ना, पूरी तरह साफ़ करना ज़रूरी होता है। नहीं तो होता क्या है, चींटियाँ हैं, कॉकरोच है, ये सब चीज़ें किचन में आ जाती हैं, जिससे कि हमारा काम और बढ़ जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को ना आप बीच बीच में साफ़ करते रहें। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके किचन में, क्योंकि सेहत भी हमारा यहीं से बनता है, किचन से। और आजकल मेड नहीं है ना, तो सारा काम खुद करना पड़ता है। किचन भी साफ़ करना और पूरे घर को साफ़ करना, सारा काम खुद करना पड़ता है। और ये मैं ही क्या, ये सारी औरतें कर रही हैं आजकल। ये ग्रीन टी का बैग है। ये अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बनाया था। तो मैं क्या करती हूँ, जो ग्रीन टी होता है ना, उसको मैं सूखा कर लेती हूँ। इस तरीके से निकाल कर प्लेट में आप फैला देते हैं ना, तो 1-2 दिन में ये अच्छी तरह सूख जाता है। पंखे के नीचे रख देते हैं तो 1 दिन में सूख जाता है। तो इसके बाद इसे आप किसी भी पौधे में डाल दें। ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है। इससे क्या है, पौधे आपके हरे भरे रहते हैं। देखिए कितना सारा बर्तन है ना। बर्तनों को मैं बार बार नहीं धोती हूँ, एक बार जब इकट्ठा हो जाता है तभी धोती हूँ, क्योंकि देखिए मेड नहीं है। अगर हम बार बार बर्तन धोते हैं तो हाथ खराब होता है। अब आप सोच रहे होंगे हाथ खराब हो रहा है तो ग्लव्स पहन के काम करें। लेकिन ग्लव्स पहन के काम करने में क्या है ना, मेरी आदत क्या है, मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो ग्लव्स अगर मैं पहन के काम करूँगी तो काम को जल्दी नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा समय लगता है। हाँ, ग्लव्स पहन के भी काम करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। बर्तन को धोने से पहले क्या है, मैं सारे बर्तनों को इस तरीके से सादे पानी से धो लेती हूँ, और इस तरीके से पहले साफ़ करके ना छन्नी से पानी को छान देती हूँ। उससे क्या है, इसका जो भी थोड़ा बहुत कचरा है ना, उसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ।
और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो ये नाली है ना वो जाम नहीं होता है। अगर वो जाम हो गया तो सभी को दिक्कत हो जाएगी। अगर हम फ्लैट्स में रहते हैं ना तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। तो सारे बर्तनों को सबसे पहले तो मैं सादे पानी से धो देती हूँ और ये जो पानी है उसको मैं छान देती हूँ, और ये जो कचरा इकट्ठा होगा उसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और ये हमें ही क्या, ये सबको ऐसे ही करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा सिंक भी साफ़ रहता है, पाइप साफ़ रहता है, नाली जाम नहीं होता है और हर किसी के लिए ये सही है। उसके बाद क्या करती हूँ, जब सारा बर्तन मैं पानी से धो के निकाल लेती हूँ तो उसके बाद सिंक को साफ़ करती हूँ। सिंक को भी डेली हमें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है कि बहुत जल्दी इसमें लेयर सा जमा हो जाता है, इसलिए इसे सुबह शाम साफ़ करें, नहीं तो रात को सोने से पहले तो ज़रूर इस तरीके से साफ़ करें। आप ये काम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि पहले फटाफट से बर्तन को धो लिया, उसके बाद सिंक साफ़ किया, और मैं क्या करती हूँ, पहले सिंक को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद इसमें मैं बर्तन को धोऊंगी। और जब एक बार आप सादे पानी से सारे बर्तनों को निकाल देते हैं ना, उसके बाद बर्तन धोने में समय नहीं लगता है, बहुत फटाफट से काम हो जाता है। बस लिक्विड सोप, सबसे अच्छी बात इस लिक्विड सोप की ये होती है ना कि ये आपके हाथों को ख़राब नहीं करता है। जो ग्लव्स पहन के काम नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये लिक्विड सोप बहुत अच्छा है। बार वगैरह यूज करने से अच्छा है कि हम लिक्विड सोप इस्तेमाल करें। एक तो ये बहुत कम लगता है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इससे हाथ नहीं ख़राब होता। ये मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ, वैसे मैं फास्ट ही काम करती हूँ। इतना भी फास्ट नहीं करती हूँ लेकिन फास्ट करती हूँ। इससे क्या है कि फटाफट काम करने का ना, एक साथ हम औरतें क्या है ना, एक साथ हम बहुत सारा काम करती हैं, तो अगर हम एक काम में बहुत देर तक लगे रह जाएंगे तो हमारा काम ही नहीं हो पाएगा। देखिए कितने सारे बर्तन हैं ना, ये बहुत टाइम के बर्तन हैं, यानी कि मॉर्निंग से लेके ये दोपहर बाद तक का बर्तन है। लिक्विड सोप का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको किसी और तरीके का डिटर्जेंट यूज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितना भी जला हुआ बर्तन हो या सूख गया हो बर्तन, ना रखे हुए भी अगर आपका बर्तन सूख जाता है, तो अगर आप लिक्विड सोप इस तरीके से लगा कर छोड़ देना तो भी बर्तन जो है, अगर आप थोड़ी देर बाद धोते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। इसलिए मैं लिक्विड सोप प्रेफर करती हूँ बर्तन धोने के लिए। तवा धोने के लिए तो हर कोई ईंट का इस्तेमाल करता है। अब मैं क्या करती हूँ, एक टॉवेल इस तरीके से डाल देती हूँ। उससे क्या है, जब हम बर्तन धो के इसके ऊपर रखते हैं ना तो वो नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि अगर नीचे गिरेगा तो आपका अलमीरा ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सूखा कपड़ा बिछा देते हैं और सारे बर्तन इस पर धो धो के रखते रहते हैं। अब चूँकि बर्तन बहुत ज़्यादा होता है तो मैं क्या करती हूँ, पहले हाफ़ मैंने इतना धो लिया, तो इसको क्या करती हूँ, मैं सारा अरेंज कर देती हूँ, फिर ये जगह बन जाता है। उसके बाद टोकरी रखकर जो छोटे बर्तन होते हैं उसको मैं रख लेती हूँ। देखिए पहले प्लेट्स वगैरह धो लिए ना, तो प्लेट्स वगैरह मैं लगा देती हूँ। उसके बाद टोकरी रखने के बाद छोटे बर्तन उसमें रख देती हूँ। बस चम्मच के लिए मैं अलग से ये बास्केट यूज करती हूँ। होता क्या है कि अगर चम्मच को यानी स्पून्स को अगर आप जिसमें आप इस कंटेनर में रखते हैं, अगर उसमें आप डायरेक्ट रखते हैं तो वो पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से एक अलग से छोटा सा टोकरी रखती हूँ ताकि मैं इसमें स्पून्स रख सकूँ। सारे बर्तनों को धोती जाती हूँ और इस तरीके से लगाती जाती हूँ।
उससे क्या है कि किचन भी फटाफट से क्लीन होता रहता है। और आप देख रहे हैं चम्मच को धोने से पहले मैं इस तरीके से ये छोटा वाला टोकरी रख ली हूँ। अब इसमें क्या है, मैं फटाफट से लास्ट में ये सारे चम्मच को यानी स्पून्स को धोती हूँ और फटाफट से ऐसे रख लेती हूँ। थोड़ी देर बाद जब इसका पानी निकल जाता है, उसके बाद जिस कंटेनर में हम ये स्पून्स वगैरह रखते हैं उसमें रख लेती हूँ। उससे क्या है कि जो बेसिक हमारा जो कंटेनर होता है ना स्पून रखने का, वो गीला नहीं होता है, और गीला नहीं होने से उसमें कीड़े नहीं होते हैं। तो बार बार हमें चीज़ों को साफ़ नहीं करना पड़ता है। बस थोड़ी देर बाद इसको हम सेट कर लेंगे। और जब सारा बर्तन धुल जाता है तो अब हमें सिंक साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक सूखा कपड़ा लें और उसके बाद इस तरीके से साफ़ कर दें। रात को सोने से पहले ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। इससे क्या है कि किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, किचन में कॉकरोच नहीं रहते हैं और चींटियाँ भी नहीं आती हैं। बस अब ये टॉवेल हटाकर मैं बाहर डाल दूँगी, फिर जब ये सूख जाएगा तो दोबारा यूज कर लेंगे। बस अब फटाफट से फर्श भी धो लेते हैं। थोड़ा सा विम पाउडर या कोई भी डिटर्जेंट मैं डाल देती हूँ, उससे क्या है कि फर्श अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। हम लेडीज़ के पास ना काम बहुत होता है। उस काम में सबसे बड़ा काम होता है सफाई का, जिसका ध्यान हमें ही सबसे ज़्यादा रखना पड़ता है। और जब बर्तन वगैरह धो लेते हैं, किचन भी साफ़ कर लिया, तो एक बार हाथ लगाना इस पे बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या है कि लगे हाथ ये भी अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। बार बार हमें पूरा किचन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम साथ के साथ ये सब चीज़ें करते रहते हैं ना, तो किचन जो है हमेशा चमकता रहता है। अभी क्या है कि कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं क्योंकि अकेले का हो गया है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। जैसे बर्तन वगैरह भी धोना होता है, सफाई भी करनी होती है, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन जब भी हम करते हैं तो जितना कोशिश होता है हम सफाई कर लेते हैं। बस अब थोड़ी देर बाद इन चम्मच को भी हम लगा देते हैं। बहुत लोग क्या है बर्तन धोने के बाद उसको साफ़ कपड़े से पोंछते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेरा जितना भी बर्तन है इस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसे ही रखा हुआ है। इसको पोंछ के रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पून्स को भी पोंछना नहीं पड़ता है। मैं थोड़ी देर बाद उसको जिस कंटेनर में हम स्पून्स वगैरह रखते हैं उसमें रख देती हूँ। बस हमारा किचन अब क्लीन हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा किचन है, मॉड्यूलर नहीं है, सेमी मॉड्यूलर है। कभी आपको किचन का टूर कराऊंगी कि मैं इसको किस तरीके से रखती हूँ। देखिए डेली डेली करने से क्या है, आपका किचन जो है हमेशा चमकता रहता है। तो बस ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।